अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। हमज़ा, बेसिकली वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज़ और बड़ी मुश्किल से आपका टाइम मिला, आपकी हेक्टिक रूटीन इतनी होती है। हाउ इज़ योर डे एज अ सेल्स मैनेजर इन एलेंजा होल्डिंग? देखिए सबसे पहले तो 8 ओ क्लॉक जो मेरी टाइमिंग्स है वो वेकअप होता है। उसके बाद जो है शावर लेना, रेडी होना, ब्रेकफास्ट लेना। उसके बाद जो अपने ऑफिस के लिए जो रूटीन है मेरी 9 टू 10 AM, उसमें ऑफिस पहुंचना। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो एक कप ऑफ़ कॉफ़ी या कप ऑफ़ टी, ताकि एक खुद में एनर्जी आए, ताकि हम अच्छे तरीके से अपना परफॉर्म कर सकें उस डे में। उसके बाद जो कुछ मेरे अपने पेंडिंग्स काम होते हैं, अपने टास्क होते हैं, उनको मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ कि आज के डे पे किसको प्रायोरिटीज़ में रखना है। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टीम के टास्क, या टीम को किस तरह से बूस्ट करना है, क्योंकि मॉर्निंग मीटिंग्स जो आपकी होती हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली होती हैं कि टीम को बूस्ट करना है, टीम को किस तरह से आपने टास्क असाइन किए हुए हैं। तो मैंने इन चीज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट हाफ जो होता है वो उनकी एक्टिविटीज़ अलग होती है, सेकंड हाफ आफ्टर नमाज आफ्टर लंच जो होता है वो एक एक्टिविटी टीम की अलग होती है। हमारी जो वर्किंग रूटीन्स होती हैं उसके अंदर हमारा इंडोर काम नहीं है, हमारा आउटसाइड पे भी काम होता है, साइट्स विजिट होते हैं, क्लाइंट से मीटिंग्स होती हैं। तो एक जो ये जर्नी है ये बेसिकली बड़ी टफ जर्नी है एक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा हमज़ा, ये तो होगी आपकी हेक्टिक रूटीन। हाँ जी। मुझे ये थोड़ा बताएं कि अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सी जगहों पे हम ये चीज़ सुनने को मिलता है, सेल्स डिपार्टमेंट में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनने को मिलती है। मैं भी कभी जब भी अगर किसी जी। सेल्स डिपार्टमेंट के बंदे से बात हो या कुछ भी, यार क्लाइंट ने कल आना था, गोली करा गया है, आया नहीं है, परसों आऊँगा, तरसों आऊँगा, ये फोत की होगी, ये होगी। तो इसको कैसे ओवरकम करते हैं, इस पूरे डिप्रेशन को? ये आपका सवाल जो है ना, ये मैं सोच रहा था कि आप मुझसे पूछेंगे, तो इसके लिए मैं प्रिपरेशन करके बैठा हुआ था। तो इसमें बेसिकली ये डेली रूटीन, ये तो समझे ये पार्ट है एक सेल्स जो वर्किंग है ना सेल्स डिपार्टमेंट की या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की। तो उसके अंदर सबसे मेन फैक्टर यही है कि क्लाइंट जो है वो अपनी कमिटमेंट्स पे डेफिनेटली कुछ अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट इसको ओवरकम करने के लिए तो सबसे पहले तो वही दोबारा एक कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए होता है ताकि ख़ुद को रिलैक्स किया जाए। और एक मेरे कॉलीग हैं जिनके साथ बैठ के हम डिस्कशंस करते हैं, यार आज की रूटीन आपकी कैसी थी, और आज की रूटीन में मुझे यहाँ से ये एक डॉज मिला, आपको क्या डॉज मिला। तो ये बेसिकली चलता रहता है ये। अच्छा मुझे बताएं, जो आप कहेंगे यार मेरे करियर का ना ये सबसे लेवल का डॉज था, या ये बहुत ही कोई जिसको हम आम जुबान में कहते हैं बहुत आउट क्लास फिल्म थी क्लाइंट की ज़रूरत से, वो क्या है? यार हाँ, एक इंटरेस्टिंग मुझे स्टोरी याद आ गई, इससे मैं रिलेट करूँ। एक मेरे पास एक कोलीग थे प्रीवियस ऑफिस के अंदर मेरे पास। तो वो 1 महीने से उनकी मैच्योरिटी चली थी क्लाइंट के साथ, वो क्लाइंट आउट ऑफ सिटी थे। तो उन्होंने कहा कि हमजा सर मैं क्लाइंट आ रहे हैं, वो टोकन लेके आ रहा है, सब कुछ है, बयाना देने आ रहा है। तो हमने कहा मैच्योर क्लाइंट है, क्योंकि वो बंदा बड़ा अच्छा काम करने वाला था, हार्ड वर्किंग था। तो जिस दिन उस क्लाइंट की कमिटमेंट थी, फ्राइडे का डे था, आई थिंक फ्राइडे का डे था, तो उस दिन उस क्लाइंट ने आना था आफ्टर नमाज। तो हम नमाज़ वगैरह पढ़ के हमने आए, हम लंच वगैरह किया। तो मैंने जब उसको अपने ऑफिस बुलाया, मैंने कहा यार उनका नाम काशिफ था। तो मैंने कहा काशिफ वो कहाँ है क्लाइंट? तो वो बिल्कुल सैड हुआ था ना, उसने कहा कि हमजा सर वो उनकी डेथ हो गई। तो ये सबसे शॉकिंग सीन था कि 1 महीने से मैच्योरिटी चल रही है और उसी क्लाइंट की डेथ हो गई। बट कुछ टाइम के बाद जब मुझे वर्किंग से पता चला तो वो क्लाइंट जिंदा ही था, लेकिन इसमें काशिफ ने मार दिया था उसको। अच्छा काशिफ ने मार दिया था? काशिफ ने मार दिया था। अच्छा, ये बेसिकली क्लाइंट ने गोली करवा दी थी कि मतलब क्लाइंट फोत हो गई, या उसके किसी भाई ने बोल दिया कि नहीं वो नहीं उठा सकता फ़ोन, या XYZ क्या एक्चुअल हुआ? क्लाइंट ने गोली करवाई काशिफ को और काशिफ ने गोली करवाई मुझे। अच्छा। कि क्लाइंट की डेथ हो गई। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो स्टोरी थी वो बैक एंड पे जब मैंने उस पर वर्किंग की तो क्लाइंट भी जिंदा थे, काशिफ भी जिंदा था, लेकिन वो फिर हमारे ऑफिस में जिंदा नहीं था। अच्छा सही 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 सही। चलिए ठीक है हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे आपके साथ, लेकिन प्लीज़ ये वाली गोलियां तो ना दीजिएगा। फॉर श्योर, थैंक यू सो मच।